बढ़ती आबादी और कम होती जा रही जमीन एक सीधा असर खेती के तौर तरीकों में बदलाव के रूप में सामने आया है। अधिक से अधिक उपज लेने की होड़ ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाया है। इन तरीकों से सब्जियों की पैदावार भले ही बढ़ी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन उनके पोषक तत्वों में भारी कमी आई है। यही नहीं, बहुत से सब्जियों में खतरनाक रसायन तक पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरों में बढ़ती आबादी की वजह से जगह की कमी है, जहां सब्जियां उगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्ते, मैं अनीता कुंवर आपका धरती में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सब्जी की भूमिका सिर्फ हमारे खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सेहत में भी एक अहम योगदान देती है। प्रगति की रफ्तार तेजी पर है और आधुनिकता की इसी अंधी दौड़ में कम हो रही उपजाऊ जमीन ने जन्म दिया है छत की सब्जी को। छत तो हर घर पे होती है, या तो वहाँ पानी की टंकी मौजूद होती है या फिर ज्यादातर कपड़े सुखाए जाते हैं। लेकिन किसी छत को एक खेत की शक्ल देना शायद ही किसी तरह कोई सोच पाए। लेकिन जयपुर के रहने वाले जय बेनीवाल ने कुछ ऐसी ही हरियाली बिखेरी है अपनी छत पे और उगाई हैं कई सब्जियों के ढेरों पौधे। और इस ग्रीन आइडिया को नाम दिया है छत की सब्जी। बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए हमने ये देखा कि तेजी से शहर डेवलप हो रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड अब बची नहीं है, बची है तो बहुत कम, जिसमें कम जगह पर ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल यूज़ में लिया जा रहा है। हमने इसी चीज़ को देखते हुए कि जब केमिकल इतना है तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है। हमें कई तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन हम देखते हैं कि हमें इतनी बीमारियां, नई नई बीमारियां हमें सुनने को मिलती है, जो कि हमारे पूर्वज ये बोलते हैं कि पहले हमने कभी इस बीमारी को सुना ही नहीं। तो ये सब केमिकल की वजह से हो रहा है, जगह है नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ये सब है। तो हमने यही चीज़ पिछले 8-9 साल पहले हमने ये क्लिक किया कि क्यों ना हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, ताकि हम सबको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमारे ही घर पर मिले। एक किचन गार्डन से ये मुहिम शुरू होकर छत तक तो 8-9 साल पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन इस कवायद को उसके अंजाम तक पहुंचाना भी आसान नहीं था। पौधों की सेहत का खास ख्याल, उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाना, लेकिन सबसे जरूरी चीज शुरुआत में होने वाला खर्च। लेकिन वक्त के साथ साथ ये परेशानियां भी हल हो गई। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस बिल्कुल नहीं है। हमने फिर एक चीज़ देखी, जब स्पेस नहीं है तो किचन गार्डन कहाँ पर डेवलप होगा। फिर एक चीज़ क्लिक किया, क्यों ना हम इसको रूफ पर लेके जाएं। रूफ एक ऐसा पार्ट जो कि बहुत कम यूज़ में आता है, तो हम इस कंसेप्ट को रूफ पर लेके गए। चैलेंजेस जो थे, सबसे पहला जो चैलेंज था वो था सीलन। दूसरा चैलेंजेस था कि डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि रूफ पर हम कर रहे हैं तो एक डायरेक्ट। तीसरा चैलेंजेस हमारे पास था कि ज़्यादा वेट, हमें इन सब चीज़ों को देखना था। सीलन के लिए हमने उसको प्रॉब्लम दूर सॉल्व किया। एंड जो सनलाइट ज़्यादा तेज आती थी, खासतौर से जयपुर जैसे क्लाइमेट में मई और जून, जहाँ पर टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री हो जाता है, तो उसको भी हमने फेस किया, हमने उसको भी दूर किया। उसके लिए हमने ग्रीन नेट लगाया। सीलन के लिए हमने वाटर प्रूफिंग करते हैं। एंड इसके अलावा जो वेट होता है, जो हम नॉर्मल सॉइल में इसको करते हैं तो काफ़ी वेट होता है, तो इसके लिए हमने सॉइललेस मीडिया यूज़ में लिया ताकि वो लाइट वेट रहे। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इसके लिए हमने कई तरीके देखे, जैसे जो लैंडस्केपिंग करते हैं हमने वो चीज़ देखी, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हमने इसके और भी तरीके देखे, इस पर काफ़ी रिसर्च की, तो हम इसके चीपर रेट पर भी पहुँचे, ताकि ये आम इंसान को, आम जनता को ये इजीली इसको मिल सके। छत तक का सफर तय करने के बाद अगला पड़ाव था टमाटर, भिंडी और करेले जैसे सब्जियों के पौधों की देखरेख जैविक पद्धति से हो। तो ये काम भी मुश्किल नहीं था। हानिकारक कीटनाशक के बजाय इस्तेमाल में लाई गई घरेलू और प्राकृतिक चीजें, जिन्होंने इन पौधों की हरियाली को बरकरार रखा। अगर हम इसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें तो हम खट्टी छाछ का इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और खट्टी छाछ भी लगभग 2-3 दिन पुरानी होनी चाहिए, जिसको हम पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हैं। छत पे जब हम प्लांट्स लगाते हैं या हम कहीं पे भी अगर वेजिटेबल प्लांट्स लगा रहे हैं तो उनमें पेस्ट की प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि पेस्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं सारे ऑर्गेनिक। अब जो पेस्ट होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं सकिंग पेस्ट, जैसे एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं, इस तरह के पेस्ट होते हैं जो प्लांट का न्यूट्रिशन
खींच लेते हैं उसमें से। और कुछ होते हैं चूइंग पेस्ट होते हैं, जो लार्वास वगैरह होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स को कट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको देखिए, लार्वा ने यहाँ से कट किया हुआ है। तो इस तरीके के पेस्ट को अगर हमें कंट्रोल करना है, कुछ पेस्ट होते हैं इंसेक्ट जो कि फ्रूट के अंदर अपने एग्स को ले करते हैं, तो फ्रूट उससे पूरा रॉट हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। इस तरीके के पेस्ट को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम काऊ यूरिन स्प्रे बना सकते हैं। उसके अंदर हम काऊ यूरिन लेते हैं, नीम की पत्तियाँ उसके अंदर 3 से 4 दिन तक भिगो के रखिए। उसके अंदर आप लहसुन का पेस्ट मिलाइए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर मिलाइए, और उसको जब आप फ़िल्टर करके इन पे स्प्रे करते हैं पानी के साथ मिला के, तो इस तरीके के पेस्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे बदल सकते हैं आप अपनी छत की तस्वीर। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने पॉट्स के डिफरेंट साइजेस लिए हैं क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाना है पॉट सिस्टम को। कीटनाशकों के प्रयोग और बढ़ते सब्जी के दामों ने छत पर सब्जी के विकल्प को काफी लोकप्रिय बना दिया है। लेकिन कैसे कर सकते हैं आखिरकार छत पर खेती की शुरुआत? यूं तो छत की सब्जी सेट करना कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, लेकिन एक ही छत पे कई सारी सब्जियां उगाने के लिए थोड़ी बहुत प्रयोजन की जरूरत है। इसीलिए इजाद किए गए हैं छत पे सब्जी उगाने के अलग अलग तरीके, जिन्हें किफायती दरों में उपयोग में लाया जा सकता है। हमने इसको 4 तरीके से डेवलप किया है। फर्स्ट ऑप्शन होता है परमानेंट कंस्ट्रक्शन। जो हमारी रूफ है उसके पैरेलल हम एक और वॉल बनाते हैं, उसमें वाटर प्रूफिंग करते हैं, और उसके अंदर हम जो सॉइललेस मीडिया है, हमारा ग्रोइंग मीडिया है वो सॉइललेस है, वो हम उसमें फिल करते हैं और उसमें हम सीड्स और सीडलिंग लगाते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन होता है SDP बेड, इसको हम यूज़ में लेते हैं। एंड जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है सीमेंटेड पॉट्स। हम मिट्टी के भी पॉट्स यूज़ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा जो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है वो होता है वर्टिकल लीफी वेजिटेबल स्टैंड। हम कम स्पेस में, यहाँ तक कि हम बालकनी में भी रख के एक वर्टिकल गार्डन डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हम वहाँ से हमें मिल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम लोग जो घर पे जो सॉइललेस मीडिया बनाते हैं कैसे बनाते हैं। एंड इस सॉइललेस मीडिया के लिए हम लेते हैं कोकोपिट, एंड इसके अलावा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ में लेते हैं। साथ में हम इसके अंदर कुछ फंजीसाइड डालते हैं ऑर्गेनिक में, एंड नीम की खल डालते हैं, और काऊ यूरिन का हम यूज़ में लेते हैं, जिससे कि हमारे घर में हम लोग सॉइललेस मीडिया हमारे प्रिपेयर होता है। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, एंड इससे पूरा ऑर्गेनिक होता है ये, ताकि हमें बाजार से जो केमिकल वाली जो सब्जियां आ रही है वो हमें नहीं मिलती। ये होते हैं सीमेंटेड पॉट्स, जो कि अलग अलग साइज़ के होते हैं। क्रॉप के अकॉर्डिंगली हम इसको डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो 1 फीट अगर किसी कंटेनर की डेप्थ है और उसके अंदर हम ग्रोइंग मीडिया डालते हैं 9 इंची 10 इंची तक, तो उसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है, कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने पॉट्स के डिफरेंट साइजेस लिए हैं क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाना है पॉट सिस्टम को। एक्चुअली जैसे बड़े पॉट के अगर हम कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे तो उनका नंबर ऑफ प्लांटेशन कम होगा, लेकिन अगर उसी को हम बड़े के बजाय छोटे पॉट में लगाएं, जो कि 10 इंची या 8 इंची के अंदर जो प्लांट्स चल सकते हैं, उनको अगर हम इस तरीके के छोटे पॉट्स में लगाएं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है छोटे पॉट में, जैसे हमने चिलीज इसमें लगाई हुई हैं, ये देखिए चिलीज के अंदर आ रही। तो चिली जो है वो इस तरीके के छोटे पॉट में चल सकती है क्योंकि ये बुशी प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए पॉट के अंदर हमारे पास में एक क्वेरी बहुत आती है कि अगर हम पॉट को छत पे रख देंगे तो पॉट से सीलन नहीं आएगी क्या छत पे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी पॉट्स हैं, चाहे आप गोल वाले देखें चाहे ये देखें, इनके नीचे हमने स्पेस दिया हुआ है, स्टैंडीज बनाए हुए हैं नीचे, और उनसे इनके नीचे स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ से पानी इजीली पर्कुलेट हो जाता है और इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। प्लस वेंटिलेशन इनके नीचे होता रहता है, हवा का सर्कुलेशन होता रहता है, ताकि पानी जल्दी से सूख जाए और छत पे सीलन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। लंच और डिनर का मेन्यू छत पर ही लगाने के बाद अब बारी है थोड़ी क्रिएटिविटी की। आज हर घर में जहाँ कई चीजें रोज इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्लास्टिक के डब्बे, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह, तो कई चीजें बेकार भी हो जाती हैं। लेकिन अगर सवाल हो हरियाली का, तो इन सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं।
देखते हैं कि घर पे खासतौर से जब दिवाली आ रही है, एक फेस्टिवल सीजन, हम इसमें कुछ निकालना चाहते हैं वेस्टेज। हमारे घर में बहुत सी चीज़ें वेस्टेज होती है, तो हमने ये चीज़ क्यों ना हम वेस्टेज चीज़ों को यूज़ में लिया जाए। जैसे अब आपको बताता हूँ मैं, आप ये देखेंगे मेरे पास में एक जीन्स है। मैंने वेस्टेज जीन्स को इस पर एक प्लांट्स लगा के इसको एकदम लाइव लुक दिया है, ताकि एक अच्छा लगे, एक अच्छा लुक। आप देखेंगे कि इसमें हमने शूज़ भी लिए हैं, जो वेस्टेज शूज़ थे, यूजलेस शूज़ थे, वो हमने लिए हैं। आप इस पर देखिए, और ये शूज़ हमने इसमें यूज़ में लिए हैं। एंड इसके अंदर हम प्लांट्स लगाए हैं। और भी जैसे अगर आपकी जीन्स फट भी गई है तो हम उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अगर फटी हुई जीन्स है तो हम उसके अंदर भी प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि और भी अच्छा लुक आएगा। एंड इसके अलावा जैसे हम देखते हैं यूजलेस टायर। अब आप ये देखेंगे कि ये टायर है, ये यूजलेस टायर है। अगर हम मार्केट में इनको बेचने जाते हैं तो ये मुश्किल से, अगर हम देखें ये सभी टायर, तो 100-200 रुपये से ज़्यादा कोई हमें इसको देगा नहीं। हमने इनको कलर किया है, अगर हम चाहें तो उस पर कलर नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हमने लाइव ग्रास लगाई है, ये ओरिजिनल ग्रास है। इसके अंदर हमने वो लगाई है। अगर आप इस पर देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा लुक रहता है। हम इसको रूफ पर भी रख सकते हैं, हमारे गार्डन एरिया में भी रख सकते हैं। तो शायद इसके जो बेनिफिट्स हैं, हम इसको सोफे के तौर पे भी यूज़ में ले सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि प्लास्टिक के डिब्बे जो कि लगभग खाली हो चुके होते हैं सब, हमने ये देखा, आप ये एक साइज़ देख रहे हैं, ये लगभग 3x1.5 का एक साइज़ है। इसके अंदर हमने 45 जो ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं वो यूज़ में लिए, जो कि यूज़लेस होते हैं, इनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हमने उनके अंदर 45 प्लांट्स लगाए हैं। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी देखो, ये चीज़ लगी हुई है। एंड इसके अलावा जैसे हमारी वॉल है एकदम खाली होती है रूफ की, जैसे आप ये देखेंगे कि हमने एक वॉल पेंटिंग इस पर बनाई हुई है, और वॉल पेंटिंग पर हमने लाइव प्लांट्स लगाए हैं। एक एनवायरनमेंट के लिए इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है, हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। ये है टावर गार्डनिंग। ये काफ़ी वो बोलेंगे हम इसको, हमने काफ़ी एक अच्छी तरीके से उसको बनाया है। जैसे कि 2 स्क्वायर फीट के अंदर हम 9 प्लांट्स इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने टमाटर लगाया हुआ है, जो कि इसको हमने एक राउंड को वो बनाया हुआ है, इसको टावर शेप दिया हुआ है, जिसमें हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो 9 तरह के प्लांट्स हम इसमें लगाए हुए हैं। और इसके अंदर हमने जो कि ड्रिप इरिगेशन के तौर पे ये दिया हुआ है, जो आप ये बोतल देख रहे हैं, इसके अंदर पानी है और ये ड्रिप इरिगेशन के तौर पे इसमें यूज़ में आ रहा है। तो कम पानी के अंदर, कम स्पेस के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। छत की ये सारी उपज पूरी तरह से जैविक है। हानिकारक और महंगे रसायनों से परे ऐसी चीजों का इस्तेमाल दवाइयों के तौर पे किया जा सकता है, जिन्हें स्वयं घर पर ही तैयार किया जाए। और इन फसलों को कीड़ों से बचाना भी बेहद आसान है। जो नेचुरल पेस्टिसाइड की अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि हम किस तरह से यहाँ पे नेचुरल पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर है काऊ यूरिन। उसके अंदर हमने नीम की पत्तियों को इस तरह से भिगो के रखा है। इसे आप 3 से 4 दिन तक ऊपर कपड़ा बांध के रखें, तो ये आपका नेचुरल घर का पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा, जिसे आप प्लांट्स पे स्प्रे कर सकती हैं और इनसे इंसेक्ट्स प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, तो ये है कंपोस्ट टी। ये हम यहाँ बना रहे हैं कंपोस्ट टी। इसके अंदर क्या होता है, ये जो नेचुरल माइक्रोब्स हैं, जो प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम आते हैं, उनको हम यहाँ पे इसमें एरोबिक बैक्टीरियाज को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उन माइक्रोब्स को हम यहाँ पे उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। इसको जब हम फिल्टर करके प्लांट्स में देते हैं, तो प्लांट सॉइल जोन के अंदर और प्लांट के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स का नंबर बढ़ता है, और वो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स को इजीली अवेलेबल करवाते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। तो प्लांट्स जब अच्छे से न्यूट्रिशन गेन करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी और वो प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा देगा। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सभी घरों में ग्रीनरी रहे, और ग्रीनरी के साथ में अगर वेजिटेबल भी मिले तो हमारे को बहुत सारे, एक तो प्राइवेट बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस छत की सब्जी ने अब लोगों को खुद के घर में सब्जियां उगाने का एक नया मंच प्रदान किया है। लोगों की खाद्य जरूरत को पूरा करने के साथ साथ ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में सहयोग दे रहा है। आपको एनी टाइम आपके रूफ पर ग्रीनरी मिलती है,
इन्वायरमेंट इससे काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ये हम देखते हैं कि लगभग सभी घरों में ग्रीनरी रहे और ग्रीनरी के साथ में अगर वेजिटेबल भी मिले तो हमारे को बहुत सारे, एक तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा सोचता हूँ। छत की सब्जी का ये हो सकता है कि इससे कई चीज़ के बेनिफिट्स हैं। दूसरा, एक तो पानी की बचत एंड ट्रांसपोर्टेशन की बचत। हम आज मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो एक हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, पेट्रोल की हम खपत करते हैं। अगर हमारी रूफ पर ही सब्जी आएगी तो हमें वो वाला हमारा खर्चा बचेगा। पानी, इसमें हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ में लेते हैं तो पानी बहुत कम यूज़ में लिया जाता है। दूसरा, हमारे टाइम की बचत, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने में हमें ज़रूर टाइम लगता है, वो हमारा बचत होती है। हमें ऊपर रूफ पे ही जाना है और सब्जी पिक करनी है और उसको बनानी है। तो ये काफ़ी छोटे से वो हैं, लेकिन ये एक हिडन बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा ही कुछ खास करना चाहता है तो अपनी छत के आकार के अनुसार ये पहल कर सकता है। तो पहले एक स्टार्टिंग में एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करें और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा ना लगा के वो कम ही वेजिटेबल लगाएं, लेकिन उसी वेजिटेबल्स का जो भी वेजिटेबल लगाएं उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं ताकि उनको वो वेजिटेबल्स मार्केट से लेके आने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वो उसी को यूज़ मिले। जब हम इसको स्टार्टिंग किया था, जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, हमें इसकी कॉस्टिंग कम करनी थी। तो उसके बाद में हमने जब इस पर रिसर्च किया तो हम आज 80 स्क्वायर फीट एरिया, हम मिनिमम 80 स्क्वायर फीट सजेस्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट हम देखते हैं तो वो काफ़ी कम है। उसकी कॉस्ट होती है 13,500 रुपये, जो आज प्रेजेंट डेट में है। जो यूजलेस कंटेनर्स को हम यूज़ में लें तो उसकी कॉस्टिंग और भी कम हो सकती है। जैसे लाइक सीमेंटेड कट्टे, कोई भी हमारे पास में बकेट जो टूटी हुई हो, कलर वाली जो बकेट आती है वो ले सकते हैं, एंड प्लास्टिक की यूजलेस टंकी, टायर, इसके अलावा प्लास्टिक के कोई भी टूटा हो, मतलब कोई भी डैमेज अगर कुछ है कंटेनर्स, हम उसको यूज़ में ले सकते हैं ताकि इसकी कॉस्ट और भी चीपर हो। जयपुर के जय बेनीवाल ने इस पैतरे को न केवल खुद अपने घर में अपनाया बल्कि दूसरों के घर जाकर भी वो लोगों की मदद करते हैं। यही नहीं, उनका मानना भी ये है कि इस तरकीब से हरियाली में कभी कमी नहीं आ सकती है। आने वाला समय अगर हम ये देखते हैं, शायद आप एक रूफ पर खड़े हों, आपको रूफ पर आप जब देखेंगे तो रूफ पर आपको लगेगा कि ये सब खाली रूफ है, लेकिन अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन सब पर एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन डेवलप है। ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर हम उस पर जाएँ, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर हम स्पेस को देखते हैं कि अब बचा हुआ नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड बची नहीं है, तो हम रूफ का वो जो हर पार्ट्स, खासतौर से बालकनी भी हम यूज़ में ले सकते हैं, रूफ भी हम यूज़ में ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम रूफ की मतलब जो वॉल है वहाँ पर भी हम स्टैंड लगा के वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो देखते हैं कि एक कम जगह पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमें हमारे छत की सब्जी के थ्रू मिल सकता है। जय बेनीवाल की नई सोच और मेहनत ने उनकी छत की सब्जी जैसी परिकल्पना को सच कर दिखाया। ये कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जिनके पास बढ़ती आबादी और कम होती उपजाऊ जमीन के चलते ताज़ा सब्जियां उगाने के लिए जगह की भारी कमी है, लेकिन दृढ़ इच्छा है कुछ कर दिखाने की, जिससे न सिर्फ कचरे के दिनों दिन बढ़ती समस्या का निदान होगा, साथ ही वातावरण भी खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। तो बनिए पर्यावरण प्रेमी, रहिए सेहतमंद और उगाइए अपनी छत पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन। आज के धरती के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है dharti@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 49800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।